सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए रोजगार देती है, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाता। अंत में इस देश में एक तो गरीबी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगा, तो क्राइम भी बढ़ेगा। जीवन जीने के लिए उल्टा सीधा लोग काम करेंगे, फिर इस बात की चिंता नहीं करेंगे हम जो प्रोफेशन एडॉप्ट कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, इसे एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन से तो मतलब नहीं है। फिर तो जीने के लिए कुछ पैसा चाहिए। अपराध बढ़ रहा है, चोरी, लूट, झपटमारी बढ़ती चली जा रही। और रूट काज क्या है? पॉपुलेशन। हमारे देश में गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की बात होती है, लेकिन उसके रूट काज की बात नहीं होती, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर हमने, चाइना ने 1950 में कानून बनाया था पहली बार, हम तो हमारे को उनके साथ अगर हमने कंटिन्यू किया होता तो हमारी जनसंख्या आज के डेट में 90 करोड़ होती। हम लगभग 150 करोड़ के आसपास हो चुके। 60 करोड़ हम नहीं होते, कम होते, तो मुझे लगता है हम ज्यादा अच्छी स्थिति में होते। नहीं तो हालत ये हो गई कि आप इतनी ट्रेनों की संख्या 5 गुनी हो चुकी है। किसी भी रूट पे आप देखिए, जहां पहले ट्रेन एक होती तो वहां 5 ट्रेन हो चुकी, टिकट नहीं। बसों की संख्या बढ़ चुकी है, कोई फायदा। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ट्रैफिक जाम कम नहीं हो रहा। नतीजा क्या है? ओवर पॉपुलेशन। और अल्टीमेटली ओवर पॉपुलेशन कर हमारा नेचुरल रिसोर्स खत्म होता चला गया। अब रोजगार देना है तो विदेशी कंपनियों बुला बुला के फैक्ट्री लगवाएंगे। विदेशी कंपनी आज फैक्ट्री लगाएंगी तो हवा कहाँ की गति करेंगे हमारी? पानी हमारा कहाँ तक खत्म होगा? हमारा सब कुछ हमारा खत्म हो रहा है। वेस्ट उसका कहाँ निकलेगा? हमारे यहाँ। तो कूड़ा, हमारा देश धीरे धीरे कूड़ा कर बनता चलता है। ग्रेजुअली हमारा देश कूड़ा कर बनता चला जा रहा। तो ये इसलिए मेरा मानना है, सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो, ये सिस्टम लागू होना चाहिए सारे रिलीजियस। और ये भारत का संविधान कहता है, संविधान में लिखा हुआ है। हाँ, संविधान में 2 चाइल्ड, मतलब हम फैमिली पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, बकायदा इस पे लिखा हुआ है। और इसमें तो छोड़िए, मानव इतिहास में सबसे पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने वाले भगवान श्री राम। मानव इतिहास में सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लाने वाले राजा भगवान श्री राम के दादाजी राजा रघु हैं, जिनके नाम पे एक चौपाई सुनती होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न बचाई। इस धरती पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम राजा रघु ले आए थे। इस धरती पे सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड भगवान श्री राम ने लागू किए। भगवान श्री राम के पहले तक बहुविवाह की प्रथा थी। उनके पिताजी ने किया था, 3 विवाह किया था। भगवान श्री राम चक्रवर्ती नरेश थे, बहुत पॉपुलर थे, पूरी दुनिया में उनको सब पसंद करते थे। उस जमाने में था भी कि 2 राज्यों में संबंध अच्छा करने के लिए भी बेटी की शादी करते। और प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए चारों भाइयों ने उसको अडॉप्ट किया। एक नारी, ये बकायदा उत्तराखंड में इस पे चौपाई में लिखा भी है, एक नारी एक पति पत्नी का व्रत सबसे पहले भगवान श्री राम ले आया। भगवान श्री राम के 2 बेटे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। ये कोई सहयोग नहीं है, ये नीति है। हम 2, हमारे 2, ये नीति भगवान श्री राम लेके आए थे। समान अधिकार सबको मिले, ये नीति भगवान श्री राम लेके आए थे। सबका समान कर्तव्य हो, एक उसका चार्टर हो, ड्यूटी चार्टर, ये भगवान श्री राम की नीति थी। कठोर दंड हो, ये भगवान श्री राम की नीति है। इसलिए पूरी दुनिया में जो गुड गवर्नेंस का बेस्ट मॉडल कहते हैं, उसको रामराज कहते हैं। कहते हैं रामराज जाते हैं, ऐसा नहीं कहते रवि रामराज। पूरी दुनिया में रामराज का तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, यूनिफॉर्म एजुकेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और स्ट्रिक्ट जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस फॉर जस्टिस सिस्टम। और वैसे भी आप देख लीजिए, किसी भी देश में जहां शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, वो देश में शांति रहती, समृद्धि रहती। जापान हमसे बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, क्यों? शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ। सिंगापुर बहुत तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है, क्यों? शिक्षा में संस्कार है, कानून का खौफ। बाकी छोड़ दीजिए, दुबई में शिक्षा में संस्कार नहीं है, लेकिन कानून का इतना खौफ है। भाई, दुबई में कोई अवैध घुसपैठ नहीं करता, दुबई में कोई सड़क किनारे अवैध निर्माण नहीं करता, दुबई में कोई भोंपू नहीं बजाता, दुबई में कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाता, दुबई में चोरी नहीं है, झपटमारी नहीं है, दुबई में घूसखोरी नहीं है, कमीशनखोरी नहीं है, जमाखोरी नहीं है, मिलावटखोरी नहीं है, कालाबाजारी नहीं है, नशा तस्करी नहीं है, मालो तस्करी नहीं है, आपके माओवाद नहीं है, नक्सलवाद नहीं है, जिहाद नहीं है, मजहबी माद नहीं है, धर्मांतरण नहीं है, घुसपैठ नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, उससे रामराज्य स्थापित होता है।
और हम लोग जैसे अपने किसी धार्मिक कार्यक्रम के पहले बोलते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जब ये दो हो जाते हैं तब प्राणियों में सद्भाव, और जब ये तीनों हो जाते हैं तब विश्व तो धर्म की जय करने का काम शिक्षा मंत्रालय का है, अधर्म का नाश करने का काम कानून मंत्रालय का है। हमारे देश में बाकी मंत्रालयों ने अच्छा काम किया। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हाईवे बनाती जा रही है, एक्सप्रेसवे बनाती जा रही है, एयरपोर्ट खूब बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े पुल बनते जा रहे हैं, उद्योग मंत्रालय फैक्ट्रियां लगाता चला जा रहा। लेकिन इन दो मंत्रालयों को जैसा काम करना चाहिए था, शिक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय को, उतना अच्छा काम। शिक्षा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन से चेंजेस अगर हम अपनी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज में ले आए तो जो फ्यूचर जनरेशन हुए वो देश के लिए बेहतर शिक्षा? तो सबसे पहले तो हमारे जो 16 संस्कार की व्यवस्था थी, जो सबको पता होती थी और बहुत अच्छी तरीके से लोग फॉलो करते को 16 संस्कार की व्यवस्था करें। 16 संस्कार की व्यवस्था करता हूँ, वही तो उससे अवांछित संतानें आने थे। स्वाभाविक सी बात है, संतान अवांछित हुई तो अवांछित कार्य करेगी, वांछित होगी तो वांछित कार्य करेगी, अवांछित होगी तो अवांछित कार्य। दूसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था? भगवान कृष्ण जो राज परिवार के थे और सुदामा जो गरीब परिवार के थे, एक साथ पद थे। भगवान राम राज परिवार के थे, निषाद राज गरीब परिवार के थे। एक छत्री थे, एक निषाद थे, केवट थे, एक साथ एक स्कूल में पढ़ते। राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत, राजा दशरथ राज परिवार के थे, राजकुमार थे। सुमंत जी नाविक के बेटे थे, गरीब थे। वो मतलब वर्ड भी अलग था और अगर फाइनेंशियली देखिए तो गरीब भी, एक साथ ही स्कूल में पढ़ते। आज की डेट में मंत्री और संतरी का बच्चा एक स्कूल में नहीं करता, शिक्षक और शिक्षा मंत्री का बच्चा साथ साथ नहीं पढ़ता, कलेक्टर और कांस्टेबल का बच्चा एक साथ नहीं पढ़ सकता। ये शिक्षा व्यवस्था का जो बाजारीकरण हो गया है, ये सबसे बहुत गड़बड़ है।